बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलजूम और लाजिम का बयान पढ़ा। शारे कहते हैं जान लो अन्नहु कुद्दिसा सिर्रुहु कि मातिन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मलजूम और लाजिम दोनों को एक साथ बयान किया, लेकिन पीछे जब दलील की बात थी तो दलील के साथ मदलूल को बयान क्यों नहीं किया। आप समझ लें कि इतराज़ है और उसका जवाब है कि जब लाजिम और मलजूम को इकट्ठा बयान कर दिया तो फिर दलील और मदलूल को भी इकट्ठा बयान करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि लाजिम और मलजूम को इकट्ठा बयान करने की जो रीज़न है ना, जो वजह है, वो वहाँ नहीं पाएंगे। वहाँ मिसाल के तौर पे अगर कोई, क्योंकि बहुत देखिए जो लिअन्नहु कसीरन मा यरिदुल मनु अला बुतलानिल लाजिम, अक्सर तौर पे लाजिम के बुतलान पे जो मना वारिद है ये ऐसे ही है जैसे असल मुलाजमा पर मना वारिद है। यानी कि लाजिम पर एतराज़ ऐसे ही है जैसे मुलाजमा पर उस पर एतराज़ होगा, जबकि दलील में ऐसा नहीं होता कि दलील पे एतराज़ का मतलब ये नहीं है कि मदलूल पर भी एतराज़ है। तो मदलूल ठीक है आपका, लेकिन दलील और लाएँ। तो वहाँ ये चीज़ नहीं थी, तो इसलिए दलील के साथ मदलूल को इतनी सराहत से बयान, वरना ज़िमनन तो समझ आ रहा है, ठीक है। वली हाजा अर दफ़ा तारीफ़हा बितारीफ़िल मनी, लिहाजा इसकी तारीफ़ का रदीफ़ बनाया मना की तारीफ़ को, मना की। यानी कि इससे ज़िमनन ये बात समझ आई कि लाजिम और मलजूम पे मना वारिद होगी। मना जो वारिद होती है वो किस पे? लाजिम और मलजूम पे। एक बात हो गई। अब अल मना, मना की तारीफ़ क्या है? तलबुद दलील अला मुक़द्दमतिन मुअय्यना, मुक़द्दमा मुअय्यना पर दलील तलब करना। ये अरबी में याद रखनी है और फिर मैं बार बार कहता हूँ। अब देखेंगे 4 लफ्ज़ों की तारीफ़ है, सिर्फ 5 लफ्ज़ हैं। तलबुद दलील अला मुक़द्दमतिन मुअय्यना कि 5 कलमे हैं इसमें, तो ये एक लाइन भी नहीं बनती कि मुक़द्दमा मुअय्यना पर दलील तलब करना, इसे मना कहते हैं। और मना को मुनाक़ज़ा भी कहते हैं और नक़ज़े तफसीली भी कहते हैं। अब ये ना हो पेपर में मुनाक़ज़ा की तारीफ़ आए और आप कहेंगे तो हमने पढ़ा नहीं, तो मुनाक़ज़ा पूछें तो आपने मना की तारीफ़ लिखने कि मुनाक़ज़ा क्या होता है। सवाल करने वाले का अंदाज़ बदल सकता है ना, कि अपने अल्फाज में नक़ज़े तफसीली को बयान कीजिए। तो नक़ज़े तफसीली कह लें, मुनाक़ज़ा कह लें, ये किसके नाम है? मना के नाम है। इसे सिनोनिम्स कहते हैं। तो ये लाजमी याद रखने हैं, ये अगर आएंगे तो पेपर अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। कि पेपर बसा औक़ात आता होता है तालिब इल्म को, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है पूछ क्या रहे हैं। तो सवाल समझना एक फ़न है, और ये तो मतन का हिस्सा है। वही सम्मा मुनाक़ज़ा, इसे मुनाक़ज़ा भी कहते हैं और नक़ज़े तफसीली भी, जैसा कि इसे मन कहा जाता है। इतराज़ हुआ जी, दीगर मुनाज़रीन ने मन की तारीफ़ किया तलबुद दलीली अला मुक़द्दमातिही मुअय्यनतिन, अला मुक़द्दमातिही, मुक़द्दमा की इजाफ़त की है ज़मीर की तरफ। तो यहाँ इजाफ़त, इस इजाफ़त को तर्क क्यों किया? इसलिए अगर ये इजाफ़त लाते तो ये वहम होता कि जो यहाँ मतलूब है ना, कि मुक़द्दमा पर तलबे दलील का जो मतलूब है, तलबे वो वही दलील है जो मतलूब है, वो वही दलील है जो मतलूब है। हालांकि दलील तो आएगी बाद में, मना पहले है और दलील बाद में। फिर साबित ये होगा कि दलील पहले है। अगर ज़मीर लाते तो वहम ये होता। अब इस पे एक ज़िमनन एतराज़ एक और होता है। तो ये शारे ने क्यों कहा कि यहाँ वहम होता है? शारे सीधी बात करें, यहाँ ज़मीर लाना है ही गलत। जब ज़मीर लाएं तो वो मुराद है जो माबाद वाली चीज़ है। दलील मुराद होगी ना, हालांकि दलील तो बाद में है, पहले मना होगा। कोई इतराज़ करेगा तो दलील आएगी ना उसकी। तो यहाँ कह दें कि ये गलत है ज़मीर लाना, तो ये क्यों कहा? इससे वहम होता है। तो उसका जवाब ये अंडरस्टूड है कि ज़मीर लाना गलत नहीं है। अगर ज़मीर लाएंगे तो फिर तावील करके जो वहम है उसका इज़ाला किया जा सकता है, लेकिन बलागत का, फसाहत का कायदा ये है
कि कलाम ऐसा लाया जाए जिसमें तावीलात से बचा जाए। तो इसीलिए यूहिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वहम होता है। अगर बात सिरे से ही गलत होती तो साफ कह देते वो लाना दुरुस्त ही नहीं, लाना दुरुस्त है लेकिन वहाँ पे हमें तोजी करना पड़ती। अच्छा जी, फिर एक एतराज़, अच्छा फिर वजाहत कर रहे हैं कि मुअय्यना की कैद क्यों लगाई। ये कैद इसे हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, क़य्युदात इख्तिराज़िया कहते हैं कि ये कैद लगाई इससे बचा जाए, ये लगाई इससे बचा जाए। तो मुअय्यना की जो कैद है ये कैद इख्तिराज़ी है। अगर मुअय्यना की कैद ना हो तो फिर मना की ये तारीफ़ नक़्ज़े इजमाली पे भी सादिक आ रही, हालांकि उसे मना नहीं कहते। अब एतराज़ हो गया, जनाब आपने कहा मुकद्दमा मुअय्यना पर दलील तलब करना। मुअय्यना एक मुकद्दमा है ना, उस पर दलील तलब करना ये क्या है? मन। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक से ज़ायद मुकदमात पे दलील तलब की जाती है तो वो भी मना। लेकिन पहले बात हुई, इतराज़ ये होता था कि अगर तलब दलील अला मुकद्दमा ये तारीफ़ करे मना की, तो इतराज़ यह जनाब आपकी तारीफ़ दुखूल गैर से माने नहीं रही, नक़्ज़े इजमाली आ गया। तो हमने कहा मुअय्यना, जब मुअय्यना कहा तो नक़्ज़े इजमाली निकल गया। अब इतराज़ ये हुआ जनाब आपकी तारीफ़ अपने अफराद को जामे नहीं, कि ये उस सूरत में सादिक नहीं आ रही जब एक कई मुकदमात पर मना वारिद की जा रही है। जब कई मुकदमात पे दलील तलब की जा रही है उस पर तो सादिक। आपने कहा मुकद्दमातिन मुअय्यना, एक मुकदमा जो मुअय्यन है उस पर दलील तलब करना। मिसाल के तौर पे, अब मैं वो मिसाल जो किताब में लिखी आपके सामने रखता हूँ कि कई मुकदमात, जिस तरह सुगरा एक मुकदमा है, कुबरा एक मुकदमा है, फिर इनका नतीजा एक मुकदमा है। सुगरा पे एतराज़ हो सकता है, कुबरा पे एतराज़ हो सकता है, नतीजे पे एतराज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे सुगरा है, यह समझो एक मसला है कि औरतों के ज़ेवरात में ज़कात वाजिब, औरतों के ज़ेवरात में ज़कात, ये साबित किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अद्दू ज़कात अम्वालिकुम, अपने मालों की ज़कात अदा करो। अब हमने सुगरा कुबरा बना के नतीजा कैसे निकाला कि हुल्लियुन निसा ये लिअन्नहु मुतनावलुन नस से, ये नस को शामिल है ये, और वकुल्लु मा हुआ मुतनावलुन नस फहुवा जायज़ुल इरादा, और हर वो चीज़ जो नस को शामिल हो उससे वही मुराद लेना जो नस की मुराद है, जायज़ है। तो नतीजा क्या निकला? अच्छा, और नतीजा क्या निकलेगा, या यूँ कह लो वकुल्लु मा हुआ जायज़ुल इरादा फ़हुवा मुरादुहु, और जो जायज़ुल इरादा है वो वहाँ उसकी मुराद है, वो वहाँ उसकी मुराद है। महल्ले नज़ा किया यहाँ पे मुराद कि उस हदीस में औरतों के ज़ेवरात मुराद हैं या नहीं, हमने साबित कर दिया। पहली बात क्या की, पहला मुकदमा किया कि ये नस को शामिल है, ये मुकदमा है पहला। और फिर हमने क्या कहा कि ये हर वो चीज़ जो नस को शामिल हो वो जायज़ुल इरादा है। और कुबरा क्या मिलाया कि हर वो चीज़ जो जायज़ुल इरादा है वो मुराद है। तब जायज़ुल इरादा हद औसत है, इसको निकाला तो नतीजा क्या निकला कि जो नस को शामिल था वो मुराद है, और नस को शामिल क्या है, वो औरतों के ज़ेवरात हैं। समझ आई? अच्छा, अब ये बात तो हमने कर दी, साइल क्या कहेगा? मगर जनाब जो आपका महल्ले नज़ा है ना, हम नहीं मानते कि आपका महल्ले नज़ा मुतनावलुन नस है, हम नहीं मानते। एक उसने एक दलील तलब की, फिर वो कहते हैं अगर हम मान भी लें लेकिन हम ये नहीं मानते कि कुल्लु मा हुआ मुतनावलुन नस फहुवा जायज़ुल इरादा, कि हर वो जो नस को शामिल है वो जायज़ुल इरादा हो, हम इसको नहीं मानते। फिर ये उसने दूसरा मना वारिद की। फिर वो कहता है अगर हम इसको भी मान लें लेकिन हम ये नहीं मानते कि हर वो चीज़ जो जायज़ुल इरादा वो मुराद भी होती। तो ये अब कई मुकदमात पर दलील तलब की है। तो उसका जवाब ये है जनाब हमारी तारीफ़ अपने अफराद को जामे है, अपने अफराद को
और आपने जो मिसाल दी है, हमने कहा एक मुकदमे में एक ही दलील तलब की जाती है, और आपने जितनी बातें की हैं वो एक मुकदमे में मुख्तलिफ दलीलें थोड़ी हैं, वो तो मुख्तलिफ मुकदमात की दलाइल है ना। एक मुकदमे में तो एक ही दलील है ना, कि एक मुकदमा है कि ये जो ज़ेवरात है लिअन्नहु मुतनावल उन्नस, ये मुतनावल उन्नस है। उसने कहा नहीं जी हम नहीं मानते, दलील दो, बात ख़त्म, सेपरेट हो गई। अब उस दोबारा कहा कि जनाब जो मुतनावल उन्नस हो वो जायज़ुल इरादा होता है, ये दूसरा मुकदमा, तो इस पर भी दलील तलब की तो एक ही है। हर एक देखा जाए तो मुकदमा मुअय्यना है। हाँ ये है कि कई मुकदमाते मुअय्यना वो एक साथ बितरतीब आ गए हैं और यके बाद दीगरें उन पर दलील तलब की गई है, तो ये देखने में लगता है और हकीकत में क्या है, ये एक मना नहीं है। ये मोतरिज़ ने एतराज़ किया था ना कि आपने कहा मुकदमा मुअय्यना पर दलील तलब करना ये मना है, मुकदमा एक मुकदमे पर दलील तलब करना एक, तो वो कहते हैं आप कह रहे हो ये जो मिसालें दी हैं कि 3 मुकदमों पे दलील, भी 3 मुकदमों पे एक दलील थोड़ी मांगी है उसने 3 दलीलें मांगी हैं कि ये अन्ना ज़ालिका मनूउन ला मनउन वाहिदुन, ये एक मना नहीं, ये कई मनु है। समझ आ गई यहाँ तक बात? तो फल हक को माजा करा हो खुद सिर्रो, तो हक वही है जो मातिन ने बयान कर दिया। अब चूंकि मना की तारीफ में मुकदमा आया, तो अब मुकदमे को ज़ेर बहस लाएंगे, इसको इंशाल्लाह अगले सबक में गुफ्तगू करेंगे इस पर।